माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो बंद कमरे में कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ कर रहे हैं। खुले मैदान में कर रहा है। ड्रोन उड़ाएगी बिहार की महिलाएं। कंबल वाले परेशान किशोर गंगा में स्नान करते हैं, उसका भी वीडियो बनवाते हैं। राजनीति भी शर्मसार हो गया और नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर कहे गए हैं। क्लाइमेट लीडर संयुक्त राष्ट्र संघ के क्लाइमेट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने कहा है। इसका मतलब है कि लालू जी को थका हुआ मान लिया है, महा थका हुआ मान लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्टर से उनका नाम गायब कर दिया है। तो रहा है कि तेजस्वी शरणम गच्छामी कहिए, मीसा शरणम गच्छामी कहिए, तेज प्रताप शरणम गच्छामी कहिए, रोहिणी शरणम गच्छामी कहिए। अब कौन कितना किसके शरण में गिरेगा और किसका प्रमाण पत्र जारी होगा, तब ना कोई पदेन अध्यक्ष बनेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो बंद कमरे में कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन खुले मैदान में कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आपके मन पीड़ा होगी। जब राज्य में आप शामिल थे तो समाधान यात्रा हो या निश्चय यात्रा हो, जिसके आप भागीदार और साझीदार रहे हैं, उस समय ज्ञान चक्षु बंद हो गया था क्या? उस समय एहसास नहीं हुआ था क्या? उस समय जो सरकार के द्वारा कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में यात्रा आप कर रहे थे, तो उस समय क्या निजी संपत्ति जो अवैध तरीके से आपने अर्जित किया, आपके परिवार ने, क्या उसको बेच करके पूंजीगत व्यय किया था? उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। स्वाभाविक है, उनको एहसास होगा ही, क्योंकि अब बिहार की बेटियां पहले साइकिल चलाई, फिर थाना और पुलिस में उसको आरक्षण देकर के इंसास दिया गया। अब तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को नमो ड्रोन उड़ाएगी बिहार की महिलाएं। तो आपको तो एहसास होगा ही भ्रष्टाचार का। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेडिकल बुलेटिन जारी करने के लिए कहा है और मानसिक रूप से वो ठीक है कि नहीं ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए। कंबल वाले परेशान किशोर गंगा में स्नान करते हैं, उसका भी वीडियो बनवाते हैं। राजनीति भी शर्मसार हो गया और नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर कहे गए हैं। क्लाइमेट लीडर संयुक्त राष्ट्र संघ के क्लाइमेट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने कहा है। प्रशांत किशोर जी, आप तो पिता तुल्य कहते थे उनको। कैसा कृतघ्न पुत्र आप हैं जो अपने पिता के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है। और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भाषाई मर्यादा बरकरार रखिए, नहीं तो चिथड़ा राजनीति में उड़ा देंगे। राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर है, राजधानी पटना में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस के भी कार्यक्रम है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन। देखिए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन कांग्रेस पार्टी आयोजित करे, उसका मामला है। संविधान भी सुरक्षित है, राहुल गांधी जी भी सुरक्षित हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी जहां है वह भी सुरक्षित है। मन पीड़ा है कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, तो जनता ने जनादेश नहीं दिया। लेकिन सवाल इस बात का, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा, क्या भ्रष्टाचार के साथ गठबंधन कर करके संविधान की सुरक्षा होती है? क्या परिवारवादियों के साथ समझौता कर करके संविधान की सुरक्षा होती है? क्या सुविधा के अनुसार तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 356 का कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर में इतिहास गवाह है, केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक विभिन्न राज्यों में आपने राष्ट्रपति शासन लगाया अपने हुकूमत में, उस समय संविधान की आत्मा कराही थी कि नहीं? इस सवाल का भी जवाब आप पटना में जरूर दीजिएगा। कल राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, चुनाव के पहले ये अहम बैठक बताया जा रहा है।
देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला, लेकिन अंतर्विरोध से वह जूझ रहा है। अंतर्विरोध यह है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से तेजस्वी यादव लगातार इतर बयान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि लालू जी को थका हुआ मान लिया है, महा थका हुआ मान लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्टर से उनका नाम गायब कर दिया है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस संबंध में जरूर विचार करना चाहिए। क्या लालू जी राजनीतिक रूप से अयोग्य हो गए, निष्क्रिय हो गए, किसी काम के नहीं रहे? ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को अपना मंतव्य साफ करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष भी काफी दिनों से कार्यालय नहीं जा रहे। अरे भाई, वंशानुगत पार्टी है। अब किस भाई, वहाँ तो जो स्थिति है, बुद्धम शरणम गच्छामि इस देश की परंपरा रही है, लेकिन राजनीति में वहाँ परंपरा है कि तेजस्वी शरणम गच्छामि कहिए, मीसा शरणम गच्छामि कहिए, तेज प्रताप शरणम गच्छामि कहिए, रोहिणी शरणम गच्छामि कहिए। अब कौन कितना किसके शरण में गिरेगा और किसका प्रमाण पत्र जारी होगा, तब ना कोई पदेन अध्यक्ष बनेगा।